भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है? सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि इस श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को सुनने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे और आपके साथ क्या क्या हितकारी चीज़ें इस मृतलोक पर होंगी। तो आज की इस विशेष कथा को भक्तों ध्यान से सुनिए और अपने मन को ईश्वर में लगाएं और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। दान की सिंह गर्जना श्रीमद् भागवत ग्रंथ करता है। धुंधकारी जैसे पतित पापी प्रेतों को भी परम पावन पुनीत बनाने वाला यह पावन चरित्र प्रभु का है। अभी आपने 3 श्लोक प्रारंभ के सुने। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय, तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया। और वैसे तीनों ही श्लोक मंगलाचरण के हैं। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी महाराज मंगलाचरण करते हैं, तो दूसरे श्लोक में महामुनि सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं और तीसरे श्लोक में श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण। प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। तो दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, हम किसका गान करें, किसको गावें। और तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, हम क्या पिए। तो इस प्रकार इन तीनों श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। तो सबसे पहले किम ध्येयम, किसका ध्यान करें। बोले सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्य है कौन? नाम किसी का लिया नहीं, इसलिए सभी आचार्यों ने अपने अपने आराध्य इष्ट देव का ध्यान इस मंगलाचरण के माध्यम से किया। और इसी कारण इस मंगलाचरण के सैकड़ों अर्थ आचार्यों ने प्रकट किए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के मंगलाचरण का ही एक अलग ग्रंथ बन के तैयार होता है। ऐसा ये चमत्कारी पावन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। स्वादु स्वादु पदे पदे, इसके एक एक अक्षर में, एक एक पद में अद्भुत स्वाद है। इसलिए आचार्यों ने खूब इस रस का पान किया है। अक्षर अक्षर में डुबकी लगा के उसका आस्वादन किया है। जो रसिक हैं, भ्रमर ही मधुप कहलाता है और वही मधु का महत्व समझता है और पुष्प पुष्प का रस पान करके उसका आस्वादन करके आह्लादित होता है। ऐसे ही जो भागवत के मधुप हैं, भ्रमर हैं, वो उसके अक्षर अक्षर से स्वाद लेते हैं। तो व्यास जी आप किसका ध्यान करते हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः, हम जिस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं वो परम सत्य कौन है? बोले आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। हम उन अपने कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं जो आदि अंत से परे होते हुए भी भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव के लाला बन करके जन्म लिए थे। जन्माद्यस्य यतः, अब ब्रज में बैठे हो तो ब्रज बिहारी कृष्ण कन्हैया का ही अर्थ श्रवण करें इस मंगलाचरण।
तो भगवान कृष्ण ने जन्म तो लिया गोकुल में, फिर उसके बाद क्या किया? बोले अन्वगात इतरतः, जन्म तो लिया था मथुरा के जेल खाने में, और उसके बाद भाग करके जो गोकुल चले आए थे। अनुपश्चात आयात अगच्छत, जो जन्म के बाद ही भाग लिए। कुत्र अगच्छत, भाग के कहाँ गए? इतरतः, इतरत्र गोकुले अनुवगात, जो मथुरा से गोकुल में भाग करके आ गए। और अर्थेषु अभिज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः कुशलः। मामा जी के जेल खाने में जन्म लेकर के कब भागे आए मामा जी को पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे परम चतुर कुशल हैं श्री कृष्ण। और फिर गोकुल में आके स्वराट, स्वेसु गोपेसु राजते शोभते इति स्वराट, गोपी ग्वालों के बीच गोकुल में आकर के जो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो गए, जिनकी अद्भुत शोभा हुई। अथवा स्वराट, सारे गामा पाधानी इति सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी, तया वंश्या सह राजते शोभते इति स्वराट। सप्त स्वर समन्वित वंशी के साथ ही जिनकी ब्रज में सदैव शोभा हुई, ऐसे स्वराट श्री कृष्ण है। वंशी विभूषित करात, भगवान कृष्ण के हाथ में बंसी ब्रज में ही सदैव विभूषित हुई। उसके बाद तो उन्होंने सुदर्शन घुमाना चालू कर दिया। ब्रज में सदा बंसी रखी, सुदर्शन नहीं लिया। कोई भी अस्त्र प्रभु ने हाथ में ब्रज में रह के नहीं लिया। ब्रज में भगवान ने 5 नियम लिए थे। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हाथ में लिया, कभी बाल नहीं कटवाए, कभी चरण पादुका नहीं पहनी, कभी कोई मुकुट सिर पर धारण नहीं किया, केवल मोर पंख धारण करते थे। बहुत हीरे जवाहरात के और उतना नहीं, मोर पिच्छ धारण किया सके। ये ब्रज के भगवान के नियम है। और कभी भगवान ने सिले वस्त्र नहीं पहने, पीतांबर, कारी कमरिया, यही सब ओढ़ते रहे। ये 5 व्रत लेके भगवान ब्रज में रहे। इसलिए स्वराट, सप्त स्वर समन्वित बंसी के साथ ही जिनकी सदैव ब्रज में शोभा हुई। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। जिन्होंने अपनी ब्रज लीलाओं से ब्रह्मा बाबा को भी व्यामोहित कर दिया था। ब्रह्मा जी ही भगवान के बछड़े ब्रजवासियों की चोरी करके भाग गए थे, तो भगवान ने अपने स्वरूप का ही विस्तार करके स्वयं बछड़े भी बन गए, ब्रजवासी भी बन गए, और 1 वर्ष तक लीला करके ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल दिया। ब्रह्मा जी को ही नहीं, मुह्यन्ति यत सूरयः सूरयः बलदेवादयोपि यत्र मुह्यन्ति। ब्रह्मा जी की कौन कहे, दाऊ दादा भी कन्हैया की लीला का रहस्य नहीं जान पाए। ऐसे विविध चरित्र ब्रज में प्रभु ने किए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। जिन भगवान कृष्ण की मधुर बंसी की तान पर तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, जल में थल, थल में जल का धर्म प्रविष्ट हो जाता था। बहते रहना यह यमुना का स्वरूप स्वभाव है, पानी का स्वभाव होता है बहते रहना। और बंसी की तान पर बहता हुआ यमुना का प्रवाह रुक जाता था, थम जाता था, और गिरिराज गोवर्धन नाथ के शिलाखंड द्रवीभूत होकर के पिघल जाते थे। पाषाणाद्रेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिन्यत्वम, कठोर पत्थर का स्वरूप होता है और जल का स्वरूप द्रवित होता है, पिघला।
बहते रहने, परंतु पाषाण द्रवित हो रहे हैं और यमुना स्थिर हो रही है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, यत्र त्रिशर्गो मृषा। भगवान के जो 3 धाम हैं, ब्रजलीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला, तो इन तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर है, वृंदावन में श्री दामा मधुमंगल आदि, मथुरा में उद्धव अक्रूर आदि, द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि, जितना भी तीनों धाम का परिकर है, अमृषा सत्य, भगवान सच्चिदानंद प्रभु का सब सत्य स्वरूप परिकर है। माने जैसे कोई रासलीला आपने किसी की बुक कर दी कि हमें रासलीला देखनी है, तो स्वामी जी अकेले आकर के रासलीला नहीं दिखाएंगे, 20-25 अपना पूरा परिकर लेके आते हैं, तब रासलीला दिखाते हैं। ऐसे भगवान धरती पर जब धराधाम पर अवतार लेते हैं, अकेले नहीं आते, अपने दिव्य धाम का पूरा परिकर अपने साथ में लेके आते हैं। इसलिए इन तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर है, वो सब सच्चिदानंद स्वरूप है, सामान्य नहीं है। यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। परमात्मा जिनके साथ कबड्डी खेलें, कुश्ती लड़ें, ये भगवान की मित्र मंडली कोई सामान्य थोड़ी हो सकती है, सब भगवान का नित्य परिकर है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिना, सदा सर्वदा निरस्त कुहकम संसार लक्षणम ये नतम। इन तीनों धामों में, वृंदावन, मथुरा और द्वारका में, जो भी जीव आश्रय लेकर के रहता है, धाम का आश्रय लेता है, भगवान उसका माया जाल, जन्म मरण का जो प्रपंच है, सदा सर्वदा के लिए निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, छुड़ा देते हैं। कुहक नाम माया का है, कपट रूप माया, जो है कुछ और दिखती कुछ है, उसी का नाम कपट है। तो निरस्त कुहकम, ये माया का जो कपट जाल है, वो भगवान उस जीव का निरस्त कर देते हैं, माने समाप्त कर देते हैं। किसका? जो धाम में आश्रय लेता है, धाम में वास करता है। धाम चिन्मय होते हैं। अदृश्यन चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से दिव्य अलौकिक धाम अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ते। देखने में तो ईंट पत्थर मकान दुकान यही सब नजर आएंगे। इसलिए धाम में सिद्धों का वास होना चाहिए। सिद्ध कब? जब धाम की हर वस्तु दिव्य दिखाई पड़े, कोई धाम के प्रति कभी अश्रद्धा न होवे, दोष दर्शन न होवे, वही धाम वास करने का अधिकारी हो। क्या बड़ी श्रद्धा से अरे वृंदावन में चलो, वृंदावन में वास करेंगे, वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन बड़ा दिव्य धाम है, बड़ा वहीं राधे राधे करेंगे। अब आकर के निवास किया, और निवास किया, बिहारी जी के दर्शन गए, करने गए, किसी ने चैन काट ली, अरे राम राम यहाँ तो बड़े लुटेरे हैं भाई। किसी ने जेब काट ली, किसी ने कुछ धोखा दिया, ठग लिया, किसी ने गाली दे दी, अरे भाई बड़ा गड़बड़ है। तो जितनी श्रद्धा थी उससे और हाथ धो बैठे। तो थोड़ी बहुत ही श्रद्धा थी उससे भी चले गए, आप कहीं के नहीं रहे। इसलिए धाम में कब वास करना चाहिए? जब आपकी दृष्टि से दोष दर्शन समाप्त हो गए। जो हो रहा है ठाकुर जी की लीला है। कोई दोष दर्शन कभी ना हो। राम जी जब राजा बने, अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, बानर भालुओं से कहा जो मांगना है मांगो, जिसने जो मांगा सो दिया, दे करके सबको विदा किया, जाओ अपने अपने घर, भैया मेरा स्मरण करते रहना। परंतु अंगद जी बोले, सरकार मेरे पिता बाली मेरा हाथ आपको सौंप के गए थे, इसलिए मैं नहीं लौटूंगा। मैं तो आपके चरणों में यहीं रहूंगा, अयोध्या में आपकी सेवा करूंगा,
और जो नीच से नीच कर्म होगा वो करने को मैं तैयार हूं। और मुझे विदा मत कीजिए, अपने पास ही रखिए। इतने रोए, इतने गिड़गिड़ाए, तब भी भगवान ने उन्हें रोका नहीं, विदा कर ही दिया जबरदस्ती कि भैया घर में ही बैठ के भजन करो। हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे भी रख लो चरणों में, कुछ नहीं कहा। और भगवान ने हनुमान जी को विदा नहीं किया, तुम रहो। क्योंकि धाम में रहने की योग्यता पवन पुत्र में है। अंगद जी में थोड़ी कमी थी, कही नहीं पर रखा भी नहीं। कमी क्या थी भाई? हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं, प्रभु का जो भी कार्य हो, हर काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करते हैं। उसमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रखते हैं कि काम मेरे योग्य है कि नहीं, मैं करूं कि ना करूं। ये काम तो कोई भी और भी कर सकता है ना, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी कोई काम हो। राम जी के काज में सदैव सजग रहते हैं। राम काज लग तब अवतारा। भगवान का काम करने के लिए ये आए, कैसा भी कोई भी काम हो। परंतु अंगद जी के मुंह से निकल गया कि आपका नीच से नीच कर्म भी मैं करने को तैयार हूं। तो भगवान की सेवा में जो नीच ऊंच का भाव रखे, छोटे बड़े का भाव रखे, उसमें अभी थोड़ी कमी है, कच्चापन है। धाम में रहने की पात्रता अभी कमजोर है। धाम में कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रहना चाहिए। धाम सब चिन्मय है, दिव्य है। इसलिए इतना गिड़गिड़ाने पर भी भगवान अंगद जी को नहीं रखे, पवन पुत्र को अपने साथ रखे। पवन पुत्र सिद्ध है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। तो धाम की पात्रता सिद्धों में होती है, साधकों में नहीं। अभी अंगद जी साधक है, थोड़ा ऊंच नीच का भाव उनके भीतर है, इसलिए भगवान ने कहा दूर। धाम में दूर रह करके आप श्रद्धा रखोगे तो बनी रहेगी। धाम आओ, एक दिन के लिए आओ, बिहारी जी के दर्शन करे आओ, धाम घूम लो, बरसाने, नंदगांव, गोवर्धन सब घूम लिए सबके दर्शन के लिए, चलो अपने घर। या 7 दिन के लिए आए, चलो भागवत सप्ताह हो रहा है, इसी बहाने धाम के दर्शन घूमना हो जाएगा, कथा भी सुने आएंगे, इतना ठीक है। श्रद्धा बनी रहेगी। सदा रहो पुर आवत जाता, आते जाते रहो। जम जाओगे, रहने लग जाओगे तो हजारों दोष इसमें दिखना चालू हो जाएंगे। और जहां दोष दर्शन दृष्टि में आया, तहां श्रद्धा समाप्त। तो जो था भाव वो और हाथ से खो बैठो। इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त को, जो धाम का आश्रय ले भगवान, उसका माया कपट रूप जो प्रपंच जाल है उसे निरस्त कर देते हैं। ऐसे उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का हम वृंदावन धाम में बैठ करके सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्ट है। भागवत सुनने का, भागवत का पहले मुख्य विषय क्या है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। प्रकर्षेण उच्छितः कैतवः, प्रोज्झित कैतवः, कैतव माने कपट, जिससे सर्वथा कपट समाप्त हो गया हो, उज्झित कैतवः, ऐसे उस परम धर्म का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। निष्कपट परम धर्म। कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म सकैतवः।
धर्माचरण करते हुए स्वार्थ सिद्धि का यदि भाव है तो वो कपटपूर्ण धर्म है। बाढ़ आ रही है, चलो कुछ सेवा करें, घर घर जाके कुछ भोजन पानी राशन पानी पहुंचा रहे हैं, फल केला बांट रहे हैं, फोटो भी खिंचा रहे हैं, अखबार में भी निकाल रहे हैं कि एक बार मुख्यमंत्री जी भी देख लें कि देखो हमारा ट्रस्ट कितनी सेवा कर रहा है। उसमें धर्म का माने परोपकार का जो भाव है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। समाज के लोग जाने और राजनीति में हमारी पकड़ बढ़िया बने, हमारा प्रभाव बने कि देख हम कितने परोपकारी हैं, ये प्रदर्शन करना जो है ना वो कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। फलेच्छा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः, जिसमें कुछ धर्म के माध्यम से कुछ फल पाने की इच्छा हो, लौकिक लाभ लेने की इच्छा हो, वो कपटपूर्ण धर्म है। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं अखबारों में और सोशल मीडिया में कि एक केला किसी गरीब को कम से कम 10 लोग हाथ लगा के पकड़ा रहे हैं। बेचारा एक केला के भार से दब गया होगा 10 लोगों के उपकार में। लोगों को दिखाने के लिए देख हम कितने परोपकारी हैं। तो लोगों में परोपकार का भाव उतना नहीं होता जितना परोपकारी बनकर देखने का भाव होता है। इसको कपटपूर्ण धर्म कहा गया है शास्त्रों में। माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, उसे करना ही चाहिए। पर पुत्र इसलिए सेवा कर रहा है कि पिताजी 90 साल के हो गए, 2-4 साल के मेहमान और हैं, अच्छी तरह सेवा मैंने जम के कर ली, तो जो गड़ा हुआ माल गुप्त रखा हुआ है अभी किसी को नहीं बताया, वो हो सकता है जाते जाते अपने राम को दे जाए। तो पिता की सेवा करना तो अच्छा काम है, परंतु उसमें स्वार्थ कोई छुपा हुआ है कि कुछ माल पानी जाते जाते दे जाए, तो वो कपटपूर्ण धर्म हो जाएगा। गुरु सेवा करना शिष्य का धर्म होता है, पर शिष्य इसलिए सेवा कर रहा है कि हो सकता है जाते जाते गुरुजी हम कोई चादर ओढ़ा जाए, उत्तराधिकारी बना जाए, इतना बड़ा आश्रम वगैरह सब अपना हो जाएगा, इसलिए दिन रात सेवा में बेचारा लगा है। तो जो धर्म है वो शुद्ध होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। निष्कामो यो भवेत् धर्मः स शुद्धः परिकीर्तितः। निष्काम भाव से किया हुआ जो धर्म है वही विशुद्ध धर्म होता है, और स्वार्थ सिद्धि के लिए किया हुआ जो धर्म है वो कपटपूर्ण धर्म कहलाता है। भैया हमें आशीर्वाद दो, हम अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ समाज की सेवा करना है, कुछ और कोई इच्छा नहीं है, जनता की सेवा करना है, देश को महान बनाना है, आदि आदि। तो यदि वास्तव में यही भाव है तब तो आपकी शुद्ध राष्ट्र सेवा है, परंतु प्राय ऐसा होता नहीं है। राष्ट्र भक्ति की बातें करके अपने 7 पीढ़ियों का प्रबंध यदि एक बार मौका मिल गया तो हमारा बन गया काम, बस इसलिए हम राष्ट्र सेवा में लगना चाहते हैं, तो ये कपटपूर्ण धर्म हो गया। और श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अत्र शब्द में ध्वनि है, अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। निष्कपट धर्म का निरूपण हमने इसी ग्रंथ में किया है, अन्यत्र कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। निष्कपट निष्काम भाव से सेवा कैसे करी जाए, धर्म सेवा। अच्छा महाराज, इसके सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हो, जिसके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो। मात्सर्य मतलब मत्तः अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया। जहां आपको अपने से अधिक बढ़ते हुए व्यक्तित्व से ईर्षा होने लगे, जलन होने लगे, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया।
आपको भीतर मच्छर काट रहा है। मच्छर बाहर से ही नहीं काटते, भीतर भी काटते हैं। बाहर से काटे वो मच्छर, भीतर जो काटे वो मत्सर। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो। जब दूसरों की तरक्की, उत्कर्ष देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे, तब जानो आप भागवत सुनने के पात्र बने हो। या दूसरों का उत्कर्ष आपको काट रहा है, तो अभी पात्रता में कमी है। अपात्र में कोई दिव्य पदार्थ रख दो तो पदार्थ भी विकृत हो जाता है। गाय का दूध है पर खट्टे बर्तन में रख दिया, सारा दूध फट गया। दूध में कोई कमी नहीं थी, पात्र ने विकृत कर दिया, दूध को फाड़ दिया। और शेरनी का दूध है, फिर स्वर्ण पात्र भी होना चाहिए। पदार्थानुकूल पात्र हो तब पदार्थ पूर्ण फल देता है, लाभ देता है। उसी प्रकार भागवत सुनने का पात्र निर्मत्सर होना चाहिए। आजकल तो बहुत से लोग भागवती कंपटीशन में कराते हैं। उन्होंने भागवत कराई, बड़ा जोरदार जलवा रहा महाराज, उनका बड़ा नाम हो गया, पूरे शहर में हल्ला मच गया। अब की बार अपन को कराना है, ऐसा कराएंगे कि पूरे शहर में हल्ला मच जाए कि हाँ भागवत हुई। हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे, कम से कम 1000 कलश शोभा यात्रा के निकलेंगे, फलाना बैंड आएगा, ये आएगा। तो भागवत कराना बहुत अच्छी बात है, कराना ही चाहिए, उत्साह होना चाहिए। पर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यदि आप करा रहे हैं तो आपके भीतर मच्छर घुसा है। भागवत भले ही करा लो, पर लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। बोलो राधे राधे। दक्ष ने यज्ञ करवाया था हरिद्वार में, बहुत अच्छी बात है, करवानी चाहिए। पर उद्देश्य क्या था? शंकर बाबा को नीचा दिखाना है। मुझे देख करके खड़े नहीं हुए थे। तो अच्छा काम तो किया, यज्ञ करवाना अच्छा काम है, पर शिव जी को नीचा दिखाने के लिए करवाया तो खुद ही की गर्दन यज्ञ में कट गई, बकरे का मुंह लग गया। इसलिए सत्कर्म करो, परंतु किसी को नीचा दिखाने के लिए आप कर रहे हैं तो मात्सर्य युक्त वो शुभ कर्म भी तामसी हो जाता है। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होकर के, सताम विशेषण है, निर्मत्सराणाम सताम। सताम माने सज्जनानाम। बड़े बड़े सत्पुरुष, बड़े बड़े संतों में भी ये बीमारी पाई जाती है। सताम का विशेषण निर्मत्सराणाम। कौन संतों को, किन महापुरुषों को कथा सुनना चाहिए? जो निर्मत्सर हों। इसका मतलब संतों में भी मात्सर पाया जाता है, इसलिए तो सताम कहा। बड़े बड़े महापुरुषों में पाया जाता है। महाराज दूसरे की प्रशंसा जब ज्यादा सुनते हैं तो मूड खराब होने लगता है कि आजकल चारों तरफ उसी बाबा की चर्चा हो रही, हम कोई कम है क्या? ये बीमारी इसी से समझ लीजिए, रामचरितमानस के माध्यम से संकेत में ही समझ लो। समुद्र कितना विशाल होता है, कितना गहरा जल राशि से भरा हुआ, पर उस महासागर में भी एक निश्चरी रहती थी। काम क्या करती थी? ऊपर उड़ने वालों की छाया पकड़ के पटकना और मार के खा जाना। सागर में रह रही है और काम ऊपर उड़ने वालों को गिराने का कर रही है। इसका मतलब बड़े बड़े महापुरुष जिनका ज्ञान का भंडार विशाल है, जो ज्ञान के महासमुद्र हैं, सागर हैं, जिनका हृदय भी बड़ा विशाल है, और इस विशाल हृदय के ज्ञान के भंडार में भी एक मत्सरी रहती है, सिंह का, जो अपने से ऊपर उड़ना किसी को पसंद नहीं करती। जो उड़ेगा उसे पटकेगी, गिराएगी, मारेगी, खाएगी। रहती महासागर में।
ऊपर किसी को उड़ने नहीं देती। इसका मतलब क्या है? जिन संतों का ज्ञान भंडार सागर के समान है, हृदय भी महासमुद्र है, और उस महासागर में भी अपने से अधिक किसी की कीर्ति पताका को उड़ते देखना स्वीकार नहीं है। और जो अधिक प्रशंसा किसी में नहीं तो उठा के पटकेंगे। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, बड़े बड़े संत महापुरुषों में ये भी ये निश्चरी है। इसलिए इस निश्चरी को जिसने मार के बाहर किया हो, वो भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। कंचन तजना सहज है। बहुत से लोग सोना नहीं ना पहनते ना छूते, रुपये से भी हाथ नहीं लगाते। बहुत बड़ी बात नहीं है। स्त्री का दर्शन नहीं करते, स्त्री का स्पर्श नहीं करते, यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीन घाटी बहुत विशाल है, कंचन कामिनी कीर्ति। कंचन भी लोग त्याग देते हैं, कामनी का भी त्याग कर देते हैं, पर कीर्ति जो है ये बहुत खतरनाक है। कीर्ति का त्याग करना कठिन होता है। कीर्ति से वही बच सकता है जो छोटा बनना जानता है। जिनको छोटा बनना नहीं आता वो कीर्ति के जाल में फंस जाते हैं, कीर्ति की घाटी में गिर जाते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति। हनुमान जी जब गए माता जानकी जी की खोज में, सागर पार करिए, तो सबसे पहले विशाल सुमेरु पर्वत आ गया। सोने का पहाड़ था पूरा। परंतु जब आप कहीं अध्यात्म की यात्रा में जाओ और बढ़िया सोने का भंडार मिल जाए, खजाना मिल जाए, बोले हमारा हो गई यात्रा हमारी तो पूरी बात। फिर आगे कोई यात्रा नहीं करना चाहता। सोने का पहाड़ कौन त्यागेगा? और हनुमान जी ने न त्यागा न अपनाया, छू लिया। जैसे आपके सामने कोई पानी लेके आए, वो आपको पीना नहीं है तो आप स्पर्श करके कहते धन्यवाद। यदि मन की इच्छा होती है तभी व्यक्ति कार्य करता है। मन की इच्छा ना होने पर यदि कोई कार्य दिया भी जाता है तो उसे व्यक्ति पूरी तल्लीनता के साथ नहीं करता है। इसलिए मन की गुत्थी को भी सुलझाना अति आवश्यक है। मन को भी अपने साथ रखना अति आवश्यक है। मन का तिरस्कार नहीं, मन का सुधार आवश्यक है। और इसी से आप लोग ईश्वर की भक्ति, परम सुख की खान भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। काकभूषुंडी जी के शब्दों में जब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने तपस्या करने को कहा, और जब उन्होंने तपस्या की और प्रसन्न हुए और आए, कहे पुत्र मांगो क्या मांगोगे, तो काकभूषुंडी जी ने यही मांगा कि हे प्रभु मुझे आपकी सिर्फ भक्ति चाहिए। इस पर प्रभु ने कहा कि पुत्र तुमने मुझसे सभी सुखों की खान मांग ली है, तो भक्ति ही सभी सुखों की खान है भक्तों। इसीलिए भक्ति में अपने मन को लगाए रहें। दृढ़ विश्वास से प्रभु के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा मंत्रों का जाप करते रहें और ईश्वर में मन को लगाते रहें। प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। सुमेरु ने कहा आओ विश्राम कर लो भाई, लंबी यात्रा पे जा रहे हो। तो यह है कंचन का त्याग। छूने से नहीं, छूने बहुत इतना त्याग का अभिमान भी मत करो, कम पैसा छूते नहीं। और जो छूते नहीं उनको ज्यादा बीमारी रहती है अहंकार की। अरे हमने तो पैसे से हाथ ही नहीं लगाते, और पैसा कोई चढ़ा जाए तो फिर चिमटा से उठाते हैं, क्योंकि छूना छोड़ दिया।
तो ये भी प्रपंच है पूरा दिखावा। जब जरूरत है लेना ही है तो फिर छूने से क्या फर्क पड़ता है, चिमटा से पकड़ो या हाथ से पकड़ो। एक महात्मा बहुत त्यागी थे, पैसा नहीं छूते थे, परंतु छूते नहीं थे, उससे ज्यादा बताते थे लोगों को हम पैसा नहीं छूते, हर बात में हम पैसा से हाथ ही नहीं लगाते। इतना प्रचार करते थे कि सबको पता चल गया ये बाबा जी पैसा नहीं छूते। अब भंडारे में बैठे थे, भोजन के बाद में दक्षिणा बांटनी प्रारंभ करी, 500 के नोट। अब उनकी दृष्टि जावे, नोट बड़े तगड़े बांटे जा रहे हैं भाई भंडारे में। अब चूंकि प्रचार इतना कर चुके थे हम पैसा नहीं छूते, तो उसको छोड़ करके वो दक्षिणा वाला आगे चला गया। तो नाराज हो गए, पंक्ति भेद करते हो, हमको दक्षिणा क्यों नहीं दी? अरे महाराज आप ही तो कहते हो हम पैसा नहीं छूते इसलिए नहीं दी हमने। बोले हाँ छूते नहीं है, पर हमारे छोर में बांध दो, इस पटके में बांध दो, हम छुएंगे थोड़ी। तो ये जबरदस्ती का बहुत त्याग दिखाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कंचन का त्याग किया, हनुमान तही परसा कर पुन कीन प्रणाम, कंचन त्याग किया। अखंड ब्रह्मचारी हैं, कामनी का त्याग किए हो गए। पर कीर्ति रूपी जब सुरसा आई मुंह फाड़ के मैं खा जाऊंगी, खा के बताओ। तो कंपटीशन चालू हो गया, वो 8 योजन तो ये 16 योजन तो वे 32, फिर ये 64 होता गया मामला। 100 योजन का जब मुंह फाड़ दिया सुरसा ने, तो हनुमान जी ने कहा हम कंपटीशन करने नहीं आए, हम अपना काम करने जा रहे हैं। जहां 100 योजन का मुंह हुआ, तुरंत एक छोटे से मच्छर जैसा रूप बना के पेट में घुस के, जब तक मुंह बंद होता तब तक भीतर पेट में घुस के वापिस भी आ गया। सोई सुरसा प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया। सुरसा क्या है? कीर्ति का मुख। जो जो कीर्ति बढ़ती जाती है, हमारा अहंकार भी बढ़ाता है। देखो हमारा नाम, हमारा यश, हमारी महिमा। और ये कीर्ति बड़े बड़े साधकों को खा जाती है, अभिमान से भर जाते हैं। सिद्धि से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से अभिमान, अभिमान से पतन होता है। परंतु इससे बचने का एक उपाय, छोटे बन जाओ हनुमान जी की तरह। एकदम छोटे बन गए, पेट में घुस के चले आए। जब कीर्ति बहुत बढ़ने लगे, यश पताका फैलने लगे, तो आप अपने आप को तुरंत छोटा से छोटा बनाओ। तृणादपि सुनीचेन, जितने छोटे बन जाओगे उतनी ही इस कीर्ति के विशाल मुख से बच जाओगे। परंतु जो एक बार बड़ा बन गया, वो जल्दी से फिर छोटा नहीं बन पाता। बहुत मुश्किल है छोटा बनना। बड़ा बनना तो सबको अच्छा लगता है, छोटा बनना कोई नहीं चाहता। एक बार ऊंची गद्दी पर बैठना आ गया तो फिर नीचे बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती, इच्छा ही नहीं होती। और बचना है अहंकार और कीर्ति से, तो छोटे बन के ही बचा जा सकता है। हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। बोल पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी के चरित्र में साधकों के जीवन के बड़े सूत्र छुपे हुए हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत सुनने का पात्र कौन है? निर्मत्सर। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई है। मान प्रतिष्ठा, इसको त्यागना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। कीर्ति में बड़े बड़े महापुरुष फंस जाते हैं। परंतु भागवत तभी फलीभूत होगी जब आपके मन में किसी के प्रति कोई भी मात्सर्य न हो कि मुझसे आगे बढ़ गया। अच्छा, भागवत सुनने से लाभ क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम
अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इस ग्रंथ के श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध होगा, जीव जगत और माया का स्वरूप समझ में आएगा। इन तीनों को वास्तव कहते हैं। शिवदम, यदि इन तीनों को तुमने ठीक से समझ लिया तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक आपके जीवन से सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। यह है श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य। तीनों तापों का शमन हो, वास्तव वस्तु का बोध हो और जीवन का परम कल्याण हो। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत के श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से ही वह ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के शीघ्र ही अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, श्रोतुम इच्छतभिः, सुनने की इच्छा करने मात्र से तत्क्षणात्, उसी पल ईश्वर हृदय अवरुद्धते, ईश्वर हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। अब अवरुद्ध माने कैद। आप लोग यहां विराजमान हैं, अवरुद्ध नहीं है। जब जिसका मन होगा धीरे से उठ के खिसक जाएगा। पर गेट बंद कर दिया जाए कि अब 7 बजे ही गेट खुलेगा, तो फिर आप विराजमान नहीं, अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई मोबाइल पे मैसेज दे रहा है, जरा बाहर आओ, एक जरूरी बात करनी है। आपको कहना पड़ेगा क्या करें, भागवत में फंस गए। अब 7 बजे के बाद ही गेट खुलेगा। तो चाहते हुए भी यदि आप बाहर नहीं जा पा रहे तो आप अवरुद्ध हैं, और जब चाहें तब चले जाएं तो आप विराजमान हैं। तो भागवत के श्रोता के हृदय में हरि विराजमान नहीं होते। सद्यो हृदय अवरुद्धते, शीघ्र ही हरि हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, हृदय से भाग नहीं पाते। बोल भक्त वत्सल भगवान की है। तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझा रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम। निगम माने वेद। वेद एक बहुत विशाल वृक्ष है। वेद रूपी वृक्ष कैसा है? ओंकारः प्रौढ़मूलः क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा ऋक्पत्रम साम पुष्पम यजुर्दिक्फले अथर्व गंधम दधानः यज्ञछाया समेतै दुजमदुपगणै सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालः प्रसरतु सततं पातु मां वेदवृक्षः। स वेद वृक्ष माम पातु, ऐसा वो वेद रूपी विशाल वृक्ष हम सबकी रक्षा करे। कैसा है वो विशाल वृक्ष वेद का? ओंकार प्रौढ़ मूल, मूल माने जड़। वेद भगवान का मूल कौन है? ओंकार, जिसको हम प्रणव कहते हैं। ओम सनातन धर्म का मूल ओंकार है। ओंकार प्रौढ़ मूढ़ क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा। जो छंद हैं, विविध प्रकार के वैदिक छंद हैं जो हैं, ये इसकी विविध शाखाएं हैं। ओम मूल है और जितनी छंद वैदिक छंद हैं ये सब इसकी शाखाएं हैं। और ऋक् पत्रम, ऋग्वेद इसके पत्ते हैं। साम पुष्पम, सामवेद हैं वो इसके फूल हैं। और यजुर्दिक्फलः, यजुर्वेद जो है वो इसके फल सुंदर रसीले। अथर्व गंधम दधाना, अथर्व वेद है जो इसकी सुगंध है। यज्ञछाया समेतैः, बड़े बड़े जो
दिव्य वैदिक यज्ञ होते हैं वो इसकी सुंदर शीतल छाया है। और द्विज मधुप गणई सेव्यमानम, बड़े बड़े विद्वान वैदिक हैं, वैदिक विद्वान, वो द्विज मधुप गणई, ये भौरे हैं जो इसका आस्वादन करते हैं। वैदिक जो विद्वान हैं, जो वेदों का स्वाध्याय करते हैं, जटा पाठ, घन पाठ आदि के द्वारा, वो इसके भौरे हैं। भौरे गुनगुनाते हुए रसास्वादन करते हैं। ऐसे इस वृक्ष के दिव्य पुष्प फलों का आस्वादन करने वाले वैदिक विद्वान भौरे हैं। और ये भौरे कब कब स्वाद लेते हैं? सेव्यमानम प्रभातई, सबसे पहले सवेरा उठते ही नहा धो करके जो संध्या वंदन करते हैं वैदिक मंत्रों से, प्रातःकाल इसका आस्वादन करते हैं। फिर मध्यम सायं त्रिकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, तीनों काल द्विजगण विप्रवृंद इस वेद रूपी दिव्य विशाल वृक्ष के आस्वादन करने वाले भौरे हैं, जो सुबह दोपहर और शाम तीनों काल करते हैं। ऐसा पातुमाम वेद वृक्ष, ऐसा जो विशाल वेद रूपी वृक्ष है वो हम सबकी रक्षा करे। बोल वेद भगवान की। तो निगम कल्प तरोह, वही वेद वृक्ष जो है वो विशाल कल्प वृक्ष है। और उस विशाल वृक्ष से गलितम फलम, एक फल टपक के नीचे गिरा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद रूपी वृक्ष का फल है ये श्रीमद् भागवत। फल खट्टा है कि मीठा? बोले बहुत मीठा है। बोले व्यास जी आपके कहने से तो नहीं मानेंगे, प्रमाण दो। क्यों? मीठा है, इसका क्या प्रमाण? बोले प्रमाण यह है, सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी जैसे परमहंस सुख का मुख लगा हुआ है, और तोता जब फल में चंचु प्रहार कर दे तो आंख मूंझ के समझ लेना चाहिए गारंटी से मीठा होगा। फलों का पारखी तोता ही होता है। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी का मुख लगा है, इसलिए खट्टा होने का प्रश्न ही नहीं। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है, मीठा है। रसो वैसा, रस स्वरूप परमात्मा ही इस फल में रस के रूप से विराजमान है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए हे रसिक जनो, भावुक जनो, आओ और इस रसीले फल का आस्वादन करो। आप बोले हम तो पिछले साल ही सुने बैठे हैं। बोले नहीं नहीं, एक दो बार से काम नहीं चलेगा। मुहु मुहु, बार बार पियो। जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा। इस रस की यही विशेषता है। दिने दिने नवम नवम, ये रस ऐसा है कि जितनी बार पीते जाओगे उतना इसका स्वाद बढ़ता जाएगा और इसके प्रति अनुराग बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हे रसिक जनों, आओ बार बार इस रस का आस्वादन करो। बोलो भागवत भगवान की जय। अब प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, जीव मात्र का कलयुग में कैसे कल्याण हो? क्योंकि लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। ऐसे मंद भागी जीवों का कैसे कल्याण होगा कलयुग में? दूसरा प्रश्न, शास्त्र हमारे बहुत हैं, हमको तो सब शास्त्रों के नाम तक नहीं मालूम, तो इन शास्त्रों में जो ज्ञान का भंडार है वो कौन ग्रहण करेगा? इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं, इसलिए इन सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके बता दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जो सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणं गतः।
इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े खुश हुए। महात्माओं, बहुत दिव्य प्रश्न है तुम्हारे, अपने लिए नहीं है, लोक हित की भावना से तुम्हारे प्रश्न किए गए हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर के सुनो। पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, फिर आपको जवाब देते हैं। और अपने सदगुरु व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का ध्यान सूत जी महाराज करते हैं 2 श्लोकों में। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिने दोस्त तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारवेग मध्यात्मदीपमतितिनिशितान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जो सुखदेव भगवान जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, सन्यासी बन के जंगल को चल दिए। व्यास जी महाराज विरहातुर होकर पुत्र पुत्र कहते जिनके पीछे पीछे भागे, जोर से आवाज जंगल में लगाते हैं बेटा, तो जंगल के वृक्षों से टकराती हुई पूरे वन में आवाज गूंज जाती है, बेटा बेटा बेटा। मानो वृक्ष भी व्यास जी को कुछ प्रत्युत्तर देना चाहते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यासनंदन सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अखिल श्रुति सारमेकम, जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में एक अध्यात्म का दीपक जला दिया। दीपक क्यों जलाया? बोले तितिरिषिताम तमोंधम। संसार के बहुत से लोग अज्ञान के अंधकार में भटकते फिर रहे थे, बाहर निकलने के लिए भटक रहे थे, पर अंधेरे में कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था किधर जाएं। तरतुम इच्छा तितिरिसा, अंधकार को पार करने की इच्छा है, परंतु अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता किस रास्ते जाएं। तो श्रीमद् भागवत का दीपक जला करके अध्यात्म का पथ प्रदर्शन करा दिया श्री व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज ने। ऐसा क्यों किया इन्होंने? किसी ने पूछा था इनसे रास्ता, बोले ना संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम्, भटकते जीवों पर दया आ गई, करुणा आ गई, करुणाद्र चित्त हो करके न पूछने पर भी भटकते जीवों पर कृपा करके जिन्होंने ये दीपक जला के रास्ता उन्हें दिखाया, ऐसे करुणा वरुणालय व्यासनंदन महामुनि सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणिपात करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों प्रश्न तुम्हारे बहुत उत्तम हैं। देखो, प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है कि भगवान के चरण कमलों में प्रीति हो जाए। प्रीति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, निस्वार्थ प्रीति, उसमें कोई स्वार्थ न हो, वही प्रीति भक्ति कहलाती है। और उसी भक्ति के गर्भ से जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति के 2 बेटा कल आपने सुने, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान के चरणों में अहेतुकी निष्कपट निष्काम भक्ति जब आपको प्रकट होगी, तो वही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी प्रकट करेगी। हमारा काम है भगवान की भक्ति करना, बाकी ज्ञान वैराग्य तो अपने आप भगवान देंगे।
स्त्री पति में प्रीति करे, उसके प्रति समर्पित हो जाए, तो निश्चित रूप से पुत्रवती समय पाकर के हो ही। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में प्रीति करे तो परमात्मा की कृपा से ही उसको ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्रों को वह भक्ति के गर्भ से जन्म अवश्य होगा। और यदि आप दिन रात धर्मानुष्ठान कर रहे हो फिर भी भगवान की भक्ति आपके भीतर नहीं उत्पन्न हो रही, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तो श्रम एव ही केवलम, कोरा आप परिश्रम कर रहे हैं, वास्तविक जीवन का लाभ आपको नहीं मिल रहा। खाते पीते शरीर स्वस्थ दिखाई पड़े तो खाना सार्थक है, और खूब खाए जा रहे हैं परंतु 1.5 हड्डी के चमक रहे हैं तो कुछ ना कुछ पेट में गड़बड़ है। अब हमारी गौ माता, हम बड़े गुजरात से लेके आए, बड़ी दुर्लभ गाय, और हमने देखा वो उसके हड्डी चमक रही, हमने कहा भाई क्या काम है, खिलाते पिलाते नहीं? तो हमारे ग्वाला ने कहा हमारा सबसे ज्यादा यही खाती है, परंतु हड्डियां इसकी हमेशा दिखती रहती हैं। कोई समझ में नहीं आया। हमने डॉक्टर को बुलाया, क्या चक्कर है? बोले साहब इसके पेट में कीड़े हैं, दवा खिलानी पड़ेगी इसको, कीड़े जब निकलेंगे तब इसका शरीर दिखेगा। इसका मतलब क्या है? खाने पर भी शरीर नहीं दिख रहा तो कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसी प्रकार भगवान का भजन भी आप कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, ठाकुर सेवा भी आपके द्वारा हो रही है, फिर भी आपके मन, आपके भीतर भगवत प्रेम होते, भक्ति होने पर भी यदि ज्ञान वैराग्य को जन्म नहीं मिला, संसार से विरक्ति आपके भीतर नहीं आई, भगवत तत्व का ठीक से ज्ञान आपको नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। डॉक्टर को दिखाओ, किस डॉक्टर को? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सदगुरु की शरण में जाकर के पूछो कि कहां हमारे साधना में कमी है, जो इतना सब करने पर भी हमको लाभ नहीं मिल रहा। गुरुदेव भगवान बताएंगे कहां कमी है। और यदि कोई कमी नहीं है तो जनयत्यासु वैराग्यम, आसु माने शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य को जन्म भक्ति जरूर देगी। भक्ति से जन्म नहीं मिल रहा ज्ञान वैराग्य को, तो देखो कहां कमी है। मनुष्य का उद्देश्य बहुत धन कमा लेना, प्रतिष्ठा कमा लेना, घर मकान बना लेना, ये मनुष्य का जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो जीविका के साधन है। जीवन जीने के लिए मकान दुकान तो एक चिड़िया बंदर जितने भी जीव जंतु हैं सब कर लेते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, किस बात पर आप बड़े भागी हैं? ये तो जानवर भी जानते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना, पालना पोषना, वही हमने भी जान लिया। तो विशेषता क्या रही हमारी? आहार निद्रा भय मैथुन में तो पशु भी दक्ष होते हैं। मनुष्य की विशेषता क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव शरीर मिला है तो तत्व के जिज्ञासु बनो। वो परम तत्व कौन है उसको जानो। जानने से क्या होगा? या तो बोले उसे जान लिया तो आना जाना खत्म हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तुम्हारी जन्म जन्मांतर की जो ग्रंथियां हैं अज्ञान की, वो सब खुल जाएंगी। जितने संशय भ्रम बुद्धि में है वो सब मिट जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन जन्म जन्मांतर के हैं वो भी सब खुल जाएंगे, और हमेशा के लिए आना जाना समाप्त हो जाएगा। वो तभी होगा जब इस मनुष्य शरीर से उस परम तत्व को जान जाओगे तब। और नहीं जाने तो लेते रहो जन्म, मरते रहो, नौनते लकड़ी में जीवन भर भागते रहो। इसलिए मानव जीवन के महत्व को समझना चाहिए। तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानं मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। तत्व एक ही है,
और निर्गुण निराकार रूप में उसे ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में उसे परमात्मा कहते हैं, सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, उस एक तत्व को ही विविध नामों से जानते हैं। चौबीस अवतारों का वर्णन किया। भगवान किस किस रूप में भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, उन्हीं 24 अवतारों का वर्णन संपूर्ण भागवत में क्रम से विस्तार पूर्वक किया गया है। सौनकादियों ने पूछा, महाराज ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, ये तो बताओ इसकी रचना किसने करी, किस युग में करी, क्यों करी? सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगे वासव्यां कलयारे। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का अवतार हुआ, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा कि घोर कलयुग आने ही वाला है, लोगों की बुद्धि भाग्य सब मंद हो जाएंगे, उन जीवों का कैसे कल्याण होगा, तब व्यास जी ने अपनी प्रतिभा से केवल एक ऋग्वेद था, उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। पर वेद की भाषा जटिल है, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे, इसका सरलीकरण होना चाहिए, तो पंचम वेद महाभारत की रचना करी। तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो पुराणों की रचना हुई। 17 पुराण लिख के भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करो। इतने में देवर्षि नारद जी पधारे। नारदो देव दर्शन, परम दिव्य देवर्षि नारद जी का दर्शन करके तुरंत व्यास जी ने प्रणाम किया, आसन दिया और पूजन किया। पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम, विधिवत नारद जी की पूजा करी। नारद जी ने जब व्यास जी का मुख देखा तो मुस्कुराए, अरे व्यास जी महाराज आपका मुंह क्यों लटक रहा है? पाराशर जी के मुख पर परेशानी कैसी है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए इनको पाराशर कहा गया। पंजाब में तो प्राय लोग पाराशर बोलते हैं, पराशर जी, हमसे लोग पराशर जी ही बोलते हैं। पराशर गोत्रीय, पराशर ऋषि के जो सगोत्री है वो सब पाराशर कहलाते हैं। ऋषि हैं पराशर, उनके गोत्रीय हैं पाराशर। ऋषि हैं वशिष्ठ, उनके गोत्रीय हैं वासिष्ठ। तो नारद जी ने टोका, हे पराशर नंदन, आपके मुख पर प्रसन्नता का अभाव क्यों है, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, कारण तो कुछ मेरी भी समझ में नहीं आता, इतने ग्रंथ बड़े बड़े लिख डाले, न जाने क्यों मन प्रसन्न नहीं। नारद जी बोले, हम बताएं? अरे महाराज बड़ी कृपा होगी, बताओ। बोले सुनो, आपने ग्रंथ बहुत लिखे हैं, पर सभी ग्रंथों में प्रायः विधि निषेध की ही बातें ज्यादा हैं। ऐसा करो ये विधि, ऐसा मत करो ये निषेध। कर्तव्य का मार्गदर्शन जीवों को बहुत कराया, पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। और जब तक हरि के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते हैं तुम हमको ही देख लो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, छोटी निम्न जाति में हमारा जन्म हुआ था, और मेरी माँ साधु सेवा करती थी, माँ के साथ मैं भी साधु सेवा करने लगा। उन साधु की सेवा करते और उनका शीत प्रसाद पाते पाते
उन संतों का ऐसा अनुग्रह प्राप्त हुआ कि उन संतों की कृपा से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर के इस कल्प में पैदा हुआ। संतों की लगाई लगन अब भी मेरे मन में थी, इसलिए हमेशा गोविंद के गुण गाता रहता था, कीर्तन करता रहता था। एक दिन मैं मस्ती में गा रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बड़ी मस्ती में मैं झूम झूम के नाच नाच के गा रहा था। इतने में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रभु मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे कीर्तन से खुश हो गए और इतने खुश हो गए ठाकुर जी कि अपने कर कमलों से मुझे वीणा प्रदान कर दी और कहा, पुत्र मधुर कंठ से मेरा नाम संकीर्तन तुम जो गाते हो, ये वीणा अपने हाथ में संभालो और इस वीणा के तारों पर मेरे दिव्य नामों का संकीर्तन करते हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करो, मेरे भक्तों को परमानंद प्रदान करो। नारद जी कहते हैं, जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से उन्हीं के गुण गाता हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी अव्याहत गति हो गई। मानव दानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, सब मेरा आदर करने लगे। यह प्रभु के नाम का चमत्कार। इसलिए ब्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार जीवन में। बोलो राधे राधे राधे। सब जगह आपको आनंद मिलेगा, सो मिलेगा। आपकी वाणी से हजारों जीवों का कल्याण होगा और परमहंसों को परमानंद प्राप्त होगा। परमहंस वो कर्म और विधि निषेध से बहुत ऊपर उठे हुए थे, वो तो केवल भगवान के गुण गुणों की गंगा में गोता लगाते हैं। तो स्वयं को आनंद आपको मिलेगा और आपकी वाणी से जगत को आनंद मिलेगा। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाना प्रारंभ करो। भगवान के गुणों का चमत्कार तो हमने अपने अनुभव में देखा। हम लोगों को भगवान की कथा कहने के अलावा कुछ भी नहीं आता, और भगवान के गुणानुवाद गाते गाते ऐसा एक कल्प वृक्ष है, जितने संकल्प मनोरथ थे उससे कहीं अधिक अनंत गुना ठाकुर जी ने सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए। सारी दुनिया घुमा दी। अभी हमने हिसाब लगाया, जिन देशों की यात्रा करके आए हैं तो 60,500 किलोमीटर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जाने कहाँ कहाँ घूमे आए। जो हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि कभी हम देश के बाहर भी जाएंगे। और ठाकुर जी के गुण गाते गाते जिनको हम कभी जानते नहीं, वो लोग न जाने। आजकल तो ऐसा साधन हो गया यूट्यूब का कि दुनिया में सब लोग सुन लेते हैं। यहाँ कभी नहीं गए हम, तो वहाँ जाके तो वहाँ देखे पहले ही कथा हमारी पहुंची हुई है। तो ठाकुर जी के गुणों ने ही तो बुलाया और पहुंचाया। तो लोक परलोक सब इस कल्प वृक्ष से मिल जाते हैं। दारिद्र दुख ज्वरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम। दारिद्र का भी दुख दूर हो जाता है और माया जो पिशाचिनी बन के सबके ऊपर, जैसे भूत किसी को लग जाता है, ऐसे माया पिशाची ने सबको पकड़ रखा है। उस माया पिशाची से भी छुटकारा मिल जाता है। लोक परलोक सब कुछ भगवान के गुणानुवाद गाने से प्राप्त होता है। इसलिए नारद जी कहते हैं, गायमानस चराम्य हम। गोविंद के गुण गाते गाते मैं नारद पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा हूं। तो आप भी भगवान के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार।
महर्षि वेद व्यास जी के पास सभी प्रकार के ज्ञान थे, परम ज्ञान था उनके पास, परंतु भक्ति का अभाव उनकी इन कथाओं में मिलता था। उन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का तो प्रतिपादन किया, ईश्वर के भी गुणों का वर्णन किया, किंतु भक्ति रस से परिपूर्ण उन्होंने कोई भी ग्रंथ इस प्रकार से भक्ति को केंद्रित करके नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ समाज, इतिहास और ज्ञान को ही केंद्रित करके अपने ग्रंथों को लिखा, किंतु जब उन्होंने भक्ति को केंद्रित करके पुराण लिखा तो निर्माण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का, जो भक्ति लीला प्रभु के 10 अवतारों की कथाओं के बारे में बताया जाता है, और पूरा केंद्र जो है सिर्फ ईश्वर पर ही है, सिर्फ प्रभु की भक्ति पर ही है। इसीलिए यह जो पुराण है, इस पुराण की ये शक्ति है कि यदि इसकी पूजा नियमित रूप से की जाए तो हर प्रकार के कष्टों से आपके जीवन में यह आपको बचा लेती है। तो इसीलिए इस कथा को आप सुनते रहिए और प्रेम से भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। कान में पड़ा जो गुफा के भीतर ध्यान में बैठे थे। बरहा पीनम नटवर वपु कर्णयो बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत की वेणु गीत का 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें भगवान की रूप माधुरी का वर्णन व्यास जी ने किया है। मोर के पंख का मुकुट जिनके सिर पर सुशोभित हो रहा है, बरहा पीडम, नटवर वेश है, पीतांबर फहरा रहा है, बंसी बजा रहे हैं, गैयां चरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हैं, ग्वाला उनकी कीर्ति का विविध भांत वर्णन किए जा रहे हैं। ऐसे नंद नंदन गोपाल गोचारण करते हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ही ये रूप माधुरी कान के द्वारा हृदय में गई, सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। ऐसी सुंदर छैल छबीली छटा का दर्शन करना चाहिए, पर वो कौन है, कहां है, कैसे मिलेंगे? और मिल भी गए तो जब इतने छैल छबीले हैं तो नखरे भी खूब होंगे। हम पागल बने, दीवाने बने, दौड़ के पहुंचे और वो हमसे सीधे मुंह बात भी न करें, तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के।